Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the aspirants of NTA, UGC, NET and JRF who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्सनैलिटी के साथ डील करेगी। हम पर्सनैलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी और बाय हुम पर्सनैलिटी टर्म वाज गिवन, और पर्सनैलिटी है वो कहाँ से इजाद हुई है, कहाँ से उसकी टर्म है वो दी हुई है। और इसके साथ साथ हम पर्सनैलिटी की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और थ्योरीज आप लगा के चलो, ये बहुत ही मेन है, हमेशा एग्ज़ाम में आती है। ये कुछ ऐसी थ्योरीज है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में हमेशा हमें अक्सर एनटीए देता रहता है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम थ्योरीज को भी कई सारे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और हम इन डिफरेंट जो टर्म्स है जो हमेशा एग्ज़ाम में आती है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? तो हमें पर्सनैलिटी को पढ़ना है। पर्सनैलिटी हमारा जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, यानी कि परसोना। परसोना मतलब क्या है? परसोना जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था ग्रीक में फॉर द मीनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मास्क, यानी कि परसोना मतलब मखौटा, कि हर इंसान अपने ऊपर एक मखौटा लगाए रहता है। तो वो क्या है? वो उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक मास्क है। और ये जो ग्रीक एक्टर्स इस वर्ड को कॉमनली यूज करते थे, ठीक है। जो ये हमारा पर्सनैलिटी वर्ड था यानी कि परसोना है, वो हमारे ग्रीक एक्टर्स जो कॉमनली यूज करते थे, ठीक है, इसको वर्ड को। और परसोना का मतलब क्या है? परसोना मतलब है हमारा मास्क, एक मखौटा जो इंसान अपने ऊपर लगा कर रहता है, ठीक है, और जिसकी पर्सनैलिटी से इंसान हमेशा जाना जाता है। ये रेफर करता है आपकी हैबिट्स को, यानी कि इंसान की क्या क्या हैबिट्स है, उसके क्या क्या फिजिकल ट्रेट्स है। फिजिकल ट्रेट्स यानी कि उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसकी क्या खासियत है इंसान की, वो हमें पर्सनैलिटी दिखाती है। उसके बोलने चालने का तरीका क्या है, उसके लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और वो लोगों को कैसे समझता है, इन सब के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी बेस्ड है। इसके अंदर हमारी हैबिट्स आ जाती है, हैबिट्स के साथ साथ हमारे एटीट्यूड्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी है वो एक इंसान के पूरे अस्तित्व को दर्शाता है, पूरे आप एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। और पर्सनैलिटी इंसान की सोसाइटी में रहने के लिए एडजस्ट करती है, और सोसाइटी को वो क्या करता है, सोसाइटी के अंदर उसको जाना जाता है अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनैलिटी हो जाता है। ये डेवलप करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हमारी पर्सनैलिटी है डेवलप होती है। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन यानी कि जब इंडिविजुअल मेक अ रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कैसे वो रिलेशनशिप बनाता है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है आपस में एक दूसरे के साथ, वो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है। और इस सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। और हर इंसान की पर्सनैलिटी है वो अलग अलग होती है। किसी भी इंडिविजुअल उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी बनती है। हर किसी के एट्रीब्यूट्स, हर किसी के हैबिट्स, हर किसी के हैबिचुअल एटीट्यूड्स डिफरेंस होते हैं, और हर किसी की पर्सनैलिटी है वो भी डिफरेंट होती है। और ये वेरी करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कल्चर, टाइम टू टाइम, ठीक है। कल्चर से कल्चर, टाइम टू टाइम इंसान की पर्सनैलिटी है वो डिफर करती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस किसने दी है? पर्सनैलिटी सबसे पहले वॉटसन ने डिस्क्राइब की है। वॉटसन थे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी है ये सम ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि डिस्कवर्ड होती है बाय द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू अ गिवन रिलायबल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जो पर्सनैलिटी होती है वो एक सम ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। इंसान जो भी कार्य करता है उसका एक निचोड़ होता है, उसका एक सम अप होता है उसकी एक्टिविटीज़ का, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। और वो इंसान
ये डिस्कवर्ड करता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस में उसका मेन इम्पॉर्टेंट कार्य है, तो उसके बेसिस पे उसके इंसान की पर्सनैलिटी है वो बिल्डअप होती है। पर्सनैलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू R.S. वुडवर्थ? पर्सनैलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। इस यानी कि टोटल बिहेवियर को पर्सनैलिटी दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है? पर्सनैलिटी है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि पर्सनैलिटी इंसान के समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। अब पर्सनैलिटी में सिर्फ आपके सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं आ जाते, इसके अंदर आपकी क्वालिटी के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। क्वालिटी यानी कि आपके क्या वैल्यूज़ है, आपके क्या एथिक्स है, ठीक है, आपके क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स है, इसके साथ साथ आपके हैबिचुअल एटीट्यूड है, क्या एट्रीब्यूट है, वो सब कुछ आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। समय के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी उसको एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाता है, ठीक है, ये ऑलपोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं R.B. कैटल। R.B. कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी है जो परमिट करती है प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। दैट मीन्स कि पर्सनैलिटी एक तरह की हमारी क्या है, परमिट करती है प्रेडिक्शन, यानी एक तरह की प्रेडिक्शन हमारी लगाती है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान उस सिचुएशन को कैसे डील करेगा, उस कैसे हैंडल करेगा, कैसे वो उस सिचुएशन का को सामना करके उसका सॉल्यूशन निकालेगा। तो ये हमारी एक तरह की प्रेडिक्शन होती है पर्सनैलिटी। आई सैनिक ने कहा है पर्सनैलिटी है वो मोर और लेस स्टेबल होती है, ठीक है, मोर और लेस स्टेबल होती है, इंड्योरिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स करेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट, फिजिक। मतलब पर्सनैलिटी हमारी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। इंसान का क्या करेक्टर है, क्या चरित्र है, इंसान का क्या टेम्परामेंट है, ठीक है, यानी कि उसका बिहेव करने का क्या तरीका है, क्या उसका टेम्परामेंट है, क्या उसकी फिजिक है, उसके का क्या माइंड है, क्या उसका इंटेलेक्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं और ये सबके अंदर होते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर्स, एट्रीब्यूट्स इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के साथ साथ उसकी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हुआ जाए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू मन क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी एक होल इंडिविजुअल कंसिडर करता है एज अ होल। पर्सनैलिटी इज द होल इंडिविजुअल। होल इंडिविजुअल मीन्स कि ये पूरी संपूर्ण तरीके से इंसान को कंसिडर करता है, इंसान को डिस्क्राइब करता है एज अ होल। पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, मोड्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। यानी कि पर्सनैलिटी के अंदर हमारे सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे उसका मोड ऑफ इंटरेस्ट हो, इंसान का उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसकी क्या बिलीव्स है, इसके साथ साथ उसका एटीट्यूड इसके अंदर आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है कि वो इंसान एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। उसकी क्या एबिलिटीज़ है, उसकी क्या एप्टीट्यूड है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में, और इंटीग्रेट होके ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू JF डैशियल। डैशियल क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी है सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन सोशल एडजस्टमेंट। यानी कि पर्सनैलिटी के क्या है, एक सम टोटल है बिहेवियर का जो कि इंसान की हेल्प करते हैं सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दी है हेली विलियम ने। वो कह रहे हैं पर्सनैलिटी एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हैबिचुअल एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली टू सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि इंसान का एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसके अंदर वो इंसान को सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हुआ जाए, सोसाइटी के कैसे एनवायरनमेंट में अपना योगदान दे, तो ये सब कुछ पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी के।
पर्सनैलिटी को एज अ यूनिक कंसिडर किया है, क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने बिलीव होती है, अपने उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। पर्सनैलिटी है वो रेफर करता है परसिस्टेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि परसिस्टेंट क्वालिटी है जो उसके समय के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस तो आते हैं लेकिन वो परसिस्ट रहती है। इंसान की अगर जो पर्सनैलिटी बन जाए वो आगे तक वही रहता है। ठीक है। डायनामिक होता है नेचर में, चेंजेस आते हैं इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, चेंजेस आते हैं जैसे जैसे उसका वो लर्निंग होती रहती है इंसान की, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी सोशल इंटरेक्शन से। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पर्सनैलिटी है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी के साथ, कैसा हमारा इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर। पर्सनैलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिक ऑर्गेनाइजेशन को और परसिस्टेंट डायनेमिक और सोशल प्रीडिस्पोजिशन को। ठीक है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी इसके अंदर आ गई है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो आप उसे रीड आउट कर सकते हो, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं? 3 तरह के टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट, दूसरा होता है हमारा इंट्रोवर्ट और तीसरा होता है हमारा एम्बिवर्ट। व्हाट इज एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट पर्सन इट्स मोर सोशलाइज इन नेचर। दैट मीन्स कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है वो हमारा क्या है, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही जॉयफुल होता है, लोगों से मिलनसार होता है, हमेशा मिलता रहता है, आउटगोइंग पर्सन होता है। ठीक है। और वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है। तो ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जिसके अंदर पर्सन है वो मोस्टली आउटसाइड रहता है, मतलब उसके एक अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है वो किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाता है, काफ़ी सोशलाइज्ड होता है। वेयर एज जो इंट्रोवर्ट पर्सन है ये बिल्कुल ही अपोजिट होता है आपके एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से। क्यों? क्योंकि ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट है वो कम जाना पसंद करता है, लोगों के साथ कम जुलना मिलना पसंद करता है, कम सोशलाइज्ड होता है। और ऐसे पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। वेयर एज थर्ड हमारा आता है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। ये हमारे बीच की पर्सनैलिटी होती है, ये आपकी सेंटर पोजीशन पर आते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में। ठीक है। ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनको अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में तो रहते हैं लेकिन साथ के साथ सोशलाइज भी करते हैं, पार्टीज में भी जाते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं और ये एक सेंटर पोजीशन को गेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कुछ थ्योरीज है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को। जो हमारी पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है वो हमारी कितने 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली हमारी आती है ट्रेड थ्योरी, सेकंड नंबर पे आती है हमारी टाइप थ्योरी, थर्ड नंबर पे आती है साइकोडायनेमिक थ्योरी, फोर्थ पे आती है बिहेवियरल थ्योरीज एंड फिफ्थ पे आती है हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। जो ट्रेड थ्योरी है हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में हम जितने भी टाइप्स थ्योरीज हैं उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ग्रेजुअली मूव करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के टूवर्ड्स। ठीक है। तो आज हमारी ट्रेड थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेड थ्योरी आपको देखने में बहुत ही छोटी लगेगी लेकिन इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मिस आउट नहीं करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ट्रेड थ्योरी को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है ये इन पार्ट्स में डिवाइड है, आप सबको पता है। अब हम देखते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है? ट्रेड थ्योरी है जो डिफाइन करती है एज अ कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूइंग और हैबिचुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ट्रेड क्या है? ट्रेड यानी कि इंसान की क्या हैबिट्स है, इंसान का क्या करेक्टर है, इंसान के क्या बिलीव्स है, क्या बिहेवियर है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है। ट्रेट होता है ये फेयरली स्टेबल रहता है ओवर टाइम, यानी कि ट्रेट के अंदर इंसान के अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। इंडिविजुअल ट्रेट्स है वो डिफरेंट होते हैं, हर किसी के जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है और किसी भी इंसान का एक दूसरे से बिहेवियर मैच नहीं करता। ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है। ट्रेड थ्योरीज है वो ट्राई करते हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंटल अकाउंट, यानी कि ट्रेड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड को दिखाएगा, आपके सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को दिखाएगा,
ये आपको एक्सप्लेन नहीं करता डेवलपमेंटल अकाउंट को, ठीक है। डेवलपमेंटल अकाउंट को जो डिस्क्राइब करता है वो आने वाली थियोरीज है, 3 थियोरीज जो आपके डेवलपमेंटल अकाउंट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को क्लासीफाई कर रहा है, आपके थॉट्स को बता रहा है, आपके आपके फीलिंग्स को बता रहा है, और आपकी क्या हैबिट्स है उसको ये बता रहा है, हैबिचुअल पैटर्न्स को दिखा रहा है। नेक्स्ट है, आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई है एटिंगसन की और हिलगर्ट की डेफिनेशन। तो इनका मानना क्या है, जो ट्रेट है वो रेफर करते हैं कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जो इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, और ये ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी थ्योरी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड थ्योरिस्ट कौन कौन से थे, एक हमारे थे ऑलपोर्ट, ठीक है, ऑलपोर्ट थे, दूसरे थे कैटल, और तीसरे थे हमारे आइसेनिक, और चौथे थे 5 फैक्टर मॉडल थ्योरिस्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ थ्योरीज थे जिन्होंने ट्रेड थ्योरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। पहले जान लेते हैं ऑलपोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलपोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, तो ऑलपोर्ट थे हम ऐसे फर्स्ट पर्सनैलिटी थ्योरीज थे जिन्होंने ट्रेड थ्योरी को डिस्क्राइब किया था, अडॉप्ट किया था और अप्रोच किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट है वो क्या है, बेसिक यूनिट है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पर्सनैलिटी। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट आर द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पर्सनैलिटी। बेसिक यूनिट है हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। He defined trait as a generalized and focalized neuropsychic system। ये क्या है, एक जनरलाइज्ड है और स्पेसिफिक है, फोकस्ड है न्यूरोसाइकिक सिस्टम को, और ये कैपेसिटी है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है उसको ये एक्सप्रेस करता है ट्रेट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जो ऑलपोर्ट की जो थ्योरी थी वो उसके अंदर 3 तरीके की बात की गई है। पहले बात की गई है आपकी कार्डिनल डिस्पोजिशन, दूसरी आपकी बात की है सेंट्रल डिस्पोजिशन, और तीसरी है आपकी सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो कार्डिनल डिस्पोजिशन क्या है, 3 तरीके से याद करने की जरूरत है आपको। ऑलपोर्ट है, ऑलपोर्ट आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्रेट के बारे में बता रहे हैं। 3 तरह के ट्रेट होते हैं, पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है सेंट्रल, और तीसरा होता है सेकेंडरी। तो कार्डिनल हमारे ऐसे ट्रेट होते हैं जिनके नाम से इंसान जाना जाता है। बिगेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसके लिए जाने जाते थे? महात्मा गांधी थे हमारे, वो जाने जाते थे किससे? वो जाने जाते थे हमारे नॉन वायलेंस से, ठीक है। जब भी नॉन वायलेंस की बात होती थी, ठीक है, अहिंसा की बात होती थी, तो गांधी जी उससे पहचाने जाते थे। क्यों पहचाने जाते थे? क्योंकि गांधी जी का ये एक कार्डिनल ट्रेट था, यानी कि मेन उनके ट्रेट थे, और वो जाने जाते थे। उनका क्या बिलीव था? उनका बिलीव था शांति बनाए रखना, नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलो, शांति बनाकर चलो। तो ये ऐसे ट्रेट थे जो इंसान अपने ट्रेट से जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी इसके बिगेस्ट एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है सेंट्रल डिस्पोजिशन। सेंट्रल डिस्पोजिशन क्या है? सेंट्रल डिस्पोजिशन मतलब जो एक इंडिविजुअल के अंदर आम तौर पर देखे जाते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हर इंसान में होती है, ठीक है, यानी कि सच्चाई, और पंचुअलिटी। पंचुअलिटी यानी कि पंचुअलिटी हर किसी काम को करना, समय पर करना। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी इंसान के अंदर होती है। पर्सिमोनी भी देखी जाती है, ठीक है, पर्सिमोनी इस इंसान के अंदर देखी जाती है। क्लीनिनेस, साफ सफाई, और कैसे इंसान जेनरस है, दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करता है, कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो ये सब कुछ जो ऐसे ट्रेट्स जो हर इंसान के अंदर होते हैं, और अमूमन 5 से 10 तो ऐसे ट्रेट होते हैं हर इंसान के अंदर कॉमन पाए जाते हैं। ये ट्रेट है हमारा कार्डिनल डिस्पोजिशन जो कॉमन नहीं होते, हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं ऐसे स्पेसिफिक ट्रेट। और सेंट्रल ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि इंसान के अंदर अमूमन होते हैं, और ये कॉमन ट्रेट्स होते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी डिस्पोजिशन? सेकेंडरी डिस्पोजिशन ऐसे ट्रेट होते हैं इंसान के अंदर जो कि इंसान के सेकेंडरी पोजीशन पर आते हैं, यानी कि इंसान के फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाते हैं। उसके हेयर स्टाइल इसके अंदर आ जाता है, ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, उसके क्या खाने का तरीका है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, ये इसके अंदर आ जाता है। ऐसे ट्रेट
जो कि कंसिस्टेंट नहीं होते, समय के साथ साथ इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान की आज कोई ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने हेयर स्टाइल करवा लिया, कलर करवा लिया, ड्रेसिंग सेंस उसका चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती रहती है तो इंसान क्या करता है, जो पहले जो मतलब एकदम जो बोल्ड जो ड्रेसिंग सेंस होता है उससे हट कर वो एकदम कैसे नॉर्मल और मेच्योरिटी की तरफ जाता है और सिंपल क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देता है। तो यही एक आपके सेकेंडरी डिस्पोजिशन होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऐसे ट्रेड जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, ट्रेंड के हिसाब से वो चेंजेस होते रहते हैं। ईटिंग पैटर्न भी बदलता रहता है, इंसान की डाइट भी बदलती रहती है। तो ये आपके सेकेंडरी स्टेट आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा। और इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है। पहला आपको दिया है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, दूसरा आपको दिया है फंक्शनल ऑटोनोमी। तो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, मतलब इंसान अपने बारे में जानता है, इंसान अपने अस्तित्व के बारे में जानता है, इसके साथ साथ इंसान का क्या एक्सेप्ट करना अपने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है कि धीरे धीरे जब इंसान मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो इंसान काफ़ी रियलिस्टिक बन जाता है। ठीक है, और काफ़ी वो इमोशनल बन जाता है। ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं और इंसान अपनी टेक्निक्स डेवलप करने लग जाता है कि कैसे लोगों के साथ एडजस्ट हुआ जाए, कैसे अपने एनवायरनमेंट में सामंजस्य बिठा कर रखे, कैसे वो लोगों के साथ डील करे। तो ये सब कुछ मैच्योरिटी के साथ साथ उसके अंदर डेवलप होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल ऑटोनोमी। फंक्शनल ऑटोनोमी यानी कि फ्रीडम ऑफ चूज, यानी कि पर्सन एक्सपीरियंस करता है फ्रीडम ऑफ चूज एंड एक्ट्स फेयरली एंड विदाउट बीइंग डिपेंडेंट। he or she achieves what they wanted to achieve and experience the freedom to do so। फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि एक इंसान की इंडिविजुअलिटी, यानी अटोनॉमी। अटोनॉमी यानी कि इंसान को जो वो चाहे, जैसा भी चाहे वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। फ्रीडम होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो अपनी कुछ भी वो चूज़ करे। ठीक है, और किसी के ऊपर वो डिपेंड ना हो, जो वो चाहता है वो उसे अचीव कर सके। तो ये हमारी फंक्शनल ऑटोनॉमी आ जाती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैटल के ट्रेड। ये आपकी सेकंड है। पहला कौन सा था? पहला हमारे ऑलपोर्ट थे, दूसरे हमारे कैटल के ट्रेड। कैटल के कौन कौन से ट्रेड है? कैटल भी हमारे कौन थे? साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ट्रेड्स के को डिफाइन किया था और इन्होंने कहा था, जो कैटल ने एक क्वेश्चनर डेवलप किया था ट्रेड को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर था, यानी कि 16 PF इन्होंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया था इंसान की पर्सनैलिटी को जांचने के लिए। पहला इनके अकॉर्डिंग ट्रेड था, कौन सा था? सरफेस ट्रेड। कौन कौन से ट्रेड होते हैं इनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग होते हैं हमारे सरफेस ट्रेड, दूसरे होते हैं सोर्स ट्रेड। तो सरफेस ट्रेड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये क्या होते हैं? ऐसे ट्रेड जो कि आपके, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, as the name suggests that these are found on the periphery of personality, that is these are reflected in the day to day interaction of the person, their expression is so expressed that it leaves no doubt about their existence in personality। यानी कि सरफेस ट्रेट हमारे ऊपरी जो सतही वाले ट्रेट होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेट जो कि आपके समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, इंटरेक्शन के डे टू डे जो आपके इंट्रैक्शंस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप कैसे लोगों के साथ बोल रहे हैं, आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? सरफेस ट्रेट के अंदर, इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम देखते हैं और सरफेस ट्रेट के अंदर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सरफेस ट्रेट यानी कि पर्सन जो उनसे जाना जाता है, जैसे कि 1 सेकेंड, राम क्या है? ऑनेस्ट बॉय है। राम क्या है? राम इज ऑनेस्ट बॉय, यानी कि ईमानदारी से राम है वो जाना जा रहा है। ठीक है, ईमानदारी से ना जो वो है जाना जा रहा है। और इसके साथ साथ वो क्या है? हमारे कई सारे करेक्टरिस्टिक, जैसे कि क्या हम डिसेंट है, क्या हम
काइंड है लोगों के साथ, क्या हम अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ, दयालु है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेट है जिससे इंसान है वो जाना जा रहा है। दूसरी तरफ है काइंड के साथ साथ एंगर भी आ जाता है, ठीक है, एंगर से जाना जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आता है आपका सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट यानी कि जो ऐसे ट्रेट जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को, कि क्या आप इंट्रोवर्ट है, क्या आप एक्सट्रोवर्ट है, क्या आप एम्बिवर्ट है, ठीक है। तो ये आपकी सोर्स ट्रेट होगी। कौन कौन से ट्रेट हो गए, एम्बिवर्ट हो गया जो अभी आपको बताया है। एम्बिवर्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है कि इंसान कैसा है, उसका क्या नेचर है, पर्सन कैसा है, एम्बिवर्ट है या फिर वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, या फिर वो एक्सट्रोवर्ट है। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारे सोर्स ट्रेट होते हैं, ठीक है। और ये लेस नंबर को प्रेजेंट करते हैं देन, और ये कम होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये देख लो, कैटल के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है, 16 पीएफ है। पहला हमारा है वार्म, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, तीसरा है इमोशनली स्टेबल, डोमिनेंट, एंथुजियास्टिक, कंसाइशियस जो हमारी होती है कि किसी कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, फिर बोल्ड, फिर टेंडर माइंडेड, सस्पिशियस, इमेजिनेटिव, श्रेड, एप्रीहेंसिव, एक्सपेरिमेंटिंग, सेल्फ सफिशिएंट, कंट्रोल और टेंस। ये आपके कैटल्स के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स थे, 16 पीएफ थे, ठीक है। अब ये देख लो, ये एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में आपको डिफरेंस दिखाया गया है, पिक्चर्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया है। एक्सट्रोवर्जन कौन है, ऐसे जो कि ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को, वेयर एज दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है इंट्रोवर्जन, ये ऐसे लोग हैं जो लेस प्रेफरेंस देते हैं स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को, यानी कि कम घुल मिलते हैं, लेस सोशलाइज होते हैं, ये मोर सोशलाइज होते हैं, ठीक है। अब हमारी है आइसेनिक थ्योरी। आइसेनिक की ट्रेड थ्योरी थी, यानी कि एच.जी. आइसेनिक ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और इन्होंने दो हमारे ब्रॉड डायमेंशंस बताई थी। पहली कौन सी बताई थी, न्यूरोटिज्म्स, और दूसरी है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन डायमेंशन। तो व्हाट इज न्यूरोटिज्म्स, ये ऐसी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं इंसान की जो कि काफ़ी एंशियस हो जाते हैं, काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, समय समय के साथ में काफ़ी इनको नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कि कोई भी अगर मान लो डिबेट कंपटीशन है, अगर इन इंसान को डिबेट कंपटीशन में खड़ा कर दिया जाए तो ये काफ़ी नर्वस हो जाएगी, ये जवाब नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं इनको। दूसरी तरफ होते हैं एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन यानी कि ऐसे लोग जो कि क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताया एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन यानी कि प्रेफरेंस देते हैं मोर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को और लेस स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को, यानी कि सोशलाइज कैसे होते हैं और कम सोशलाइज है या ज़्यादा सोशलाइज है। तो ये सेकंड काइंड ऑफ डायमेंशन है जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रेड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी पीडीएफ है आपको वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, और वहाँ से डायरेक्टली लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो और इन सारे पीडीएफ्स को ले सकते हो। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, तो फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।